आहा, उसकी रूप माधुरी को देख करके ब्रजवासी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। छोटे छोटे बच्चे दिख जाते हैं, गोदी में ले लेती है, स्तनों में कालकूट जहर लगाया, पिलाती जा रही है, मारती जा रही है, पिलाती जा रही है, मारती जा रही है। एक को मारा, दो को मारा, 25-50 मार दिए। मेरे कृष्ण ने मन में विचार किया, भगवान तो करुणा बरुणालय हैं। भगवान ने मन में विचार किया, अरे मौसी जी, सारे ब्रज में आकर के छोटे छोटे बाल गोपालों को मार दोगी तो मेरे सखा कहाँ से आएंगे। इसीलिए ढोलक मजीरा की आवाज एकदम पूतना के कान में पड़ी तो पूतना के मन में विचार आया कि लगता है इस गांव से नाचने गाने की आवाज ज्यादा आ रही है, हमें लगता है कि हमारे स्वामी का शत्रु इसी गांव में है, हमारे स्वामी का शत्रु इसी गांव में है। सारे जगहों को छोड़ा और महाराज सीधी चल दी गोकुल की ओर। और महाराज गोकुल की ओर जैसे ही चली, श्री सुखदेव जी महाराज बड़ा अद्भुत भाव दे रहे हैं कि ताम केशबंध व्यतिसक्त मल्लिकां बृहन्नितं बस्तन क्रेक्ष मध्यमा सुवास संकंपित कर्णभूषण त्विशोल्लसत्कुन्तल मंडितानना। देखो यहाँ पर एक बात बहुत समझने वाली है माताओं। हमारी माताएं लड़ करके झगड़ करके जो काम नहीं कर सकती वो लोगों को अपने हाव भाव में फंसा करके कर सकती हैं। हमारे भागवत में तो महाराज श्री सनत कुमार जी महाराज कहते हैं, सुधामयम वचस्त्रीणाम कामिनाम रसवर्धनम। इस अमृत स्वर्ग में देवताओं के पास में तो है ही, पृथ्वी पर एक अमृत है। और वह अमृत क्या है? बोले हमारी माताओं की जो मीठी मीठी वाणी होती है वह भी अमृत से कम नहीं है महाराज। और भागवत में तो प्रसंग ही आता है कि जब दैत्य लोग अमृत का कलश लेकर के घूम रहे थे और देवता लोग घबराए हुए थे, तो बोलो भगवान ने क्या किया? भगवान मोहिनी बन गए। और ऐसे मेरे ठाकुर जी मोहिनी, देखो मेरे भगवान तो वैसे ही बहुत सुंदर हैं, सुंदरे किम न सुंदरम, वैसे भी बहुत सुंदर हैं। पर जब कल्पना करो कि जब मोहिनी ठाकुर जी बने होंगे तब लोगों की क्या हाल हुई, क्या हालत हुई होगी। और देखो ये अमृत कैसा है, जैसे ही दैत्यों के हाथ में था अमृत का कलश और सामने से देखा कि अरे अरे इसको छोड़ो, वो देखो सामने से आ रही हैं, उनको देखो। एक कह रहा था साड़ी कितनी सुंदर है, एक कह रहा था कुंडल कितने बढ़िया हैं, एक कह रहा था चाल कितनी बढ़िया है, एक कह रहा था कितने घुंघराले घुंघराले केस हैं, इसको तो छोड़ा और उसके पीछे लग गए। तो बोलो है कि नहीं अमृत? सुधामयम वचस्त्रीणाम। और वही काम, जो काम दैत्यों से छल करने के लिए मोहिनी भगवान ने किया, वही यहाँ पर पूतना कर रही है, वही यहाँ पर पूतना कर रही है। सजना सवरना दो तरीके का होता है। हम श्रृंगार करें, बोलो हमारे श्रृंगार का आश्रय क्या है? हम श्रृंगार करें तो हमारे श्रृंगार को, हमारी सुंदरता को देख करके हमारे प्राण वल्लभ, हमारे स्वामी जी, हमारे पतिदेव जी प्रसन्न हो जाएं और वह वलात कह दें कि हमको क्या पता था कि हमारी अर्धांगिनी जी इतनी सुंदर हैं, तो हमारी प्राण वल्लभा इतनी सुंदर है। तो नारी की सुंदरता का आश्रय है उसका पति। पर आजकल तो हमें ऐसा लगता है कि एक कोई सज्जन थे, वो कह रहे थे महाराज क्या करें, घर में जब भी जाता हूँ मेरी पत्नी, जब भी मुझे, मैं दिन भर नौकरी से काम करके, धंधा करके, व्यापार करके घर पहुँचता हूँ और जैसे घर में पहुँचता हूँ तो श्रीमती जी का मुंह 2 किलो का मिलता है, एकदम मुरझाया हुआ, लटका हुआ। पहले के ज़माने में हमारी माताएं जब क्रोधित होती थीं तो किस में जाती थीं? कोप भवन में। पार्वती जी गईं, कैकेयी गईं। एक कोई मैया थी, उन्होंने एक दिन कहा, बोले महाराज आजकल लोग कोप भवन नहीं बनवाते। हमने कहा कि कोप भवन बनवाने की ज़रूरत क्या है? बोले इतिहास को पढ़ लो, शास्त्रों को पढ़ लो। पहले के ज़माने में जितनी भी राजाओं की रानियां थीं या हमारी माताएं थीं, पूरे जीवन में एक आध बार ही क्रोध आता था, दूसरी बार आता ही नहीं था।
इतनी शीलता होती थी। अब तो ऐसा कोई दिन बता दो जिस दिन हमको क्रोध ना आता हो, तो जो पूरा घर है वो कोप भवन ही है ना, उसमें और कोप भवन में क्या फर्क है। तो इसीलिए हम तो जब भी महाराज घर में आते हैं तो हमारी श्रीमती जी हमको मुंह लटका हुआ, मुरझाया हुआ। हाँ, पर एक बात जरूर है महाराज, जब शाम को जब बाजार घूमने जाती हैं, मार्केट जाती हैं, तो ऐसा 3.5 फुट के शीशे के सामने श्रृंगार करती हैं, पर हमको समझ में नहीं आता कि ये श्रृंगार करके किसे दिखाने जाती हैं। बस यही पहचान है, जो कुलांगना है उसकी पहचान यह है कि उसके श्रृंगार का आश्रय है उसका पति, और जो छल करने वाली, कपट करने वाली, लोगों को ठगने वाली है, वो श्रृंगार तो करती है पर वो अपने पति के लिए नहीं, वो लोगों को ठगने के लिए करती है। मानो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि आज पूतना भी अद्भुत श्रृंगार करके आई, और सुखदेव स्वामी कहते हैं मनोहरंतीम वनिताम ब्रजौ कसा। और उस पूतना के श्रृंगार ने क्या किया। अभी तक हमारे ब्रजवासी क्या गा रहे थे, बधाई गा रहे थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल 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 की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गा रहे हैं ब्रजवासी, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। गोपिन को प्यार भयो जय कन्हैया लाल की, गोपिन को प्यार भयो जय कन्हैया लाल की, भक्तन रखवाल भयो जय कन्हैया लाल की, भक्तन रखवाल भयो जय कन्हैया लाल की, गौवन रखवाल भयो जय कन्हैया लाल की, गौवन रखवाल भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ये बधाई हम कल गा भी नहीं पाए थे, इसलिए मन में आया भाव, तो सारे ब्रजवासी गा रहे थे।
क्या गा रहे थे? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। उधर आई पूतना जी। अच्छा, एक बात का जरा विचार करो। जैसे ही पूतना जी आई, सारे ब्रजवासी बोले रुको 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 भैया, देखो उधर से कौन आ रहा है। सो बधाई गाना तो छोड़ दिया, इधर तो कन्हैया की जय जयकार कर रहे थे, उधर पूतना के महाराज उन हाव भाव को देख करके उनका मन मानो पूतना ने चुरा लिया हो। भैया हमको तो ऐसा लगता है ऐसी सुंदर स्त्री हमने पहली बार देखी है। सब वाई के पीछे लग गए, भाभी जी भाभी जी भाभी जी भाभी जी। हमारे ब्रजवासी बड़े मजाकिया हुए, और जो भाभी कहा तो पूतना की प्रसन्नता का पारा बार नहीं। मेरे कन्हैया पालना झूल रहे थे, और पालना झूलते झूलते महाराज पूतना को किसी ने रोका भी नहीं, किसी ने नहीं रोका। जहाँ पर कृष्ण पालना झूल रहे थे, मैया जसोदा झोंका दे रही थी, वहाँ पूतना पहुँच गई। अब ब्रजवासी रोकें तो तब, क्योंकि वो तो ऐसे महाराज मंत्रमुग्ध हो गए कि कुछ पूछो ही नहीं। और यही होती है माया। माया क्या करती है? बोले माया हमको भगवान से दूर करा देती है, ब्रह्म से जीव को दूर हटा देती है। ये पूतना माया के रूप में आई, ये माया है। बस फिर क्या था? मैया जसोदा ने पूछा, बहन कौन हो? अरे बहना तू मोकू न जाने, अरे मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ। अच्छा कहाँ ते आई है? मेरी सहेली है तो, अरे महराने ते आई हूँ, महराने ते। अच्छा तू मेरी बचपन की सहेली है? सच 2300 बहना, जब मोकू पतो लगो कि मेरी बचपन की सहेली जसोदा के बुढ़ापे में छोरा भयो है, तो मेरे से भी ना रहो गयो, और मैं भी तेरे लाल को बधाई देने के लिए चली आई। जसोदा बोली, फिर तू मेरी बचपन की सहेली है तो फिर छोरा तेरो ही है, फिर मेरो कहाँ है? तू जा से लाड़ लड़ा, तब तक मैं अपने मेहमानों का स्वागत करने जा रही हूँ। बस पूतना को छोड़ गई और मैया जसोदा चली गई। पूतना ने सोचा मौका बहुत अच्छा है, दोनों हाथ बढ़ा करके कृष्ण को उठाया, गोदी में लिया, और जैसे गोदी में ले करके अपनो जहर वालो स्तन बाकी कन्हैया के मोहड़े में लगायो। मेरे कन्हैया गुटर गुटर दूध पी रहे हैं। अब पूतना घबराई, राम राम, अभी तक तो जहर की खुशबू सूंघ करके बच्चे मर गए, पर ये कैसा अद्भुत बालक है जो मरो ना है और गुटर गुटर दूध पी रहे है। महाराज पहले तो मेरे कन्हैया ने दूध पिया, पहले तो महाराज उसका जहर पिया, फिर दूध पिया, और तीसरे नंबर पर फिर का भयो? बोले फिर तो ऐसो महाराज बा को स्तनपान कियो कि बाके प्राण ही पी लिए। मुझे एक बड़ी किसी मैया की बात याद आई। हमारी पहले जब माता के छोटे छोटे बच्चे होते हैं और मैया को दूध ज़्यादा पिए, तो हमारी माताएं प्राय करके बच्चे से कहती हैं, अरे दारी के तू तो मेरे प्राण ही पी करके रहेगो। कन्हैया बोले, आज तो हम ये पंक्ति चरितार्थ ही कर देते हैं। बस फिर क्या था? मेरे कन्हैया ने, श्याम सुंदर ने पूतना के ऐसे प्राण पिए। हो अब पूतना चिल्लाई, कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़, चिल्लाई। हाँ हाँ। सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना किल जीव बर्मणि विव्रत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रस्विन् गात्रा क्षिपति रुरोदः। हे कन्हैया छोड़, हे कन्हैया छोड़। मेरे छोटे से बाल कृष्ण बोल पड़े, मौसी जी हमें तो केवल पकड़नो ही आवे, छोड़ना तो हमने सीखो ना। ये मेरे कृष्ण का स्वभाव है, ये मेरे कृष्ण का स्वभाव है। मेरे कन्हैया टेढ़े हैं माताओं, वैसे बहुत जल्दी ये पकड़ते नहीं है, और जिसे एक बार जो पकड़ लेते हैं फिर उसे कभी छोड़ते नहीं है। ये मेरे कृष्ण का स्वभाव है। एक होता है कांटा सीधा और एक होता है टेढ़ा। मेरे कन्हैया टेढ़े हैं, एक जगह से टेढ़े नहीं है, तीन जगह से टेढ़े हैं, और एक बार जिसे पकड़ लें उसे छोड़ते नहीं है, फिर उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं। एकदम पूतना चिल्ला करके भगी। पूतना महाराज अपने जब असली रूप में आई तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं 6 कोस की हो गई महाराज। कितनी हो गई? 6 कोस की, 18 किलोमीटर की हो गई।
और आकाश में उड़ा करके कृष्ण को ले गई। भगवान घबराए, राम राम, मौसी जी को तो हमने ऐसो दूध पियो कि मौसी तो मर गई, पर जब मरी मराई मौसी है कहाँ फेंकूं। सो भगवान ने सोचा मेरे गोकुल में कहीं गिर पड़ी तो ये को गोकुलवासी जिंदो ना बचेगो। तो कहा करें, मन में विचार कियो कि मामा कंस को एक बगीचा है, बाकी लंबाई चौड़ाई भी 18 किलोमीटर की यही है। मामा बाके फल फूल खाए पी करके हो मोटो तगड़ो है तो जा रहे हो है, इसलिए मामा को तू बाद में मारेंगे, सबसे पहले मामा के बगीचा को खत्म करो। और पतमानोपि तद्देह त्रिगव्यूति तरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तमद्भुतम। और एकदम महाराज पूतना को उस बगीचे में गिराया। पूतना गिरी, पूतना के गिरने की आवाज भई। महाराज ब्रज में पहले तो कोई ना भागो, सबसे पहले ब्रज की पंडितानी जी हैं पौर्णमासी जी, वह भागी, ले गई ले गई ले गई। जाकर के पूतना के उस मृतक देह से कृष्ण को उठाया। पीछे से जसोदा आ गई, ला बहन मेरा बालक मोकू दे दे। बोले तो कुछ शर्म ना आवे, घर में जो कोई आए वही को बालक दे दे, बुढ़ापे में भयो है? जसोदा बोली बहन अब गलती है गई सो है गई, अब आगे कभू मैं अपनो लाल काहुए नहीं दूंगी, तो अब तो मेरा छोरा मोकू दे दे। बोले तेरे लाला ने राक्षसी को स्पर्श कर लियो है, न जाने तेरे जसोदा कौन से पुण्य आए गए कि नेक हवा और चल जाए तो तेरो लाला नीचे और 18 किलोमीटर की पूतना ऊपर। तो कहा बच तो, इसीलिए तेरे बड़े भाग्य के तेरो लाला सुरक्षित बच गयो, पर जाने राक्षसी को स्पर्श कर लियो है तो कहा करें। बोले करनो कहा है, बोले अब जाकी शुद्धि करनी होगी। और मेरे ठाकुर जी की शुद्धि कैसे हो रही है जरा ये देखो। हाँ, हम लोग जब अपवित्र हो जाते हैं तो क्या करते हैं, लक्ष्य से नहाते हैं, रेक्सोनाते नहाते हैं, पियर्स लगाते हैं, साफ हो जाएंगे, और ज्यादा कीटाणु लग जाए तो डिटॉल से नहा लेते हैं। पर आज मेरे कन्हैया भी अपवित्र भय, राक्षसी को स्पर्श कर लियो है, तो किससे नहा रहे हैं? पौर्णमासी जी ने कहा, बोले गैया को गोबर लेकर के आओ, गौ को मूत्र लेके आओ। आहा, और गौ मूत्र गौ गोबर से स्नान कराया जा रहा है। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्वकम् रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभिः। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्वकं रक्षां चक्नुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभिः। आहा, मेरे श्याम सुंदर किससे नहा रहे हैं? गौ के मूत्र गौ गोबर से नहा रहे हैं। आज यहाँ एक बहुत बात अद्भुत हम लोग समझेंगे। इस लीला के माध्यम से यदि भगवान से भी पवित्र कोई वस्तु है, भगवान से पवित्र कुछ है क्या? मुझे नहीं लगता कि कुछ है। क्या है? कुछ भी नहीं। अरे भगवान का नाम ले लो तो बड़े बड़े पाप धुल जाते हैं। भगवान के नाम की महिमा कल आप लोगों ने सुनी। एक भगवान का नाम लेने से जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। लेकिन जब भगवान भी यदि उससे कोई पाप बनता है, अपराध बनता है और अपवित्र होता है, तो भगवान से भी पवित्र यदि इस दुनिया में कोई तत्व है तो उसका नाम है गौ माता। गौ माता। मेरे कृष्ण जब अपवित्र हुए तो किससे स्नान किया? गाय के गोबर से, गौ के मूत्र से। एक कोई पढ़ा लिखा मैया का बच्चा था, गैया का गोबर का पैर बिगड़ गया, घर में आके मैया से बोला, मैया छिच्ची से पैर बिगड़ गया। अब विचार करो, ये संस्कार है। इसीलिए माताओं भागवत कथा सुनते रहो, खूब सुनो, खूब मन लगाओ, खूब सत्संग सुनो। यदि भगवान ने तुमको गौ सेवा करने का सामर्थ्य नहीं दिया है तो आजकल तो कितनी अच्छी सुविधा है, कितनी बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं। कम से कम जीवन में 1 या 2 गायों की सेवा करने का संकल्प तो हमको लेना ही चाहिए। हमारे यहाँ पर गाय है, हमारे यहाँ पर गौशाला है और बड़ा कम खर्चा है महाराज। हम बंबई में देखते हैं कि लोग कैसे हो गए, क्या हो गया लोगों को, कैसे होगा हम लोगों का कल्याण।
कथा सुनने से लाभ मिलेगा पर पूरा नहीं मिलेगा। कोई भी शास्त्र सुन लो, कोई भी कथा सुन लो, और भागवत सुन करके तो हमको यही शिक्षा मिलती है, मेरे श्री कृष्ण ने किसी देवता की पूजा की हो तो आप नाम बताओ, मेरे कृष्ण ने किसी मंदिर में जाकर के कहीं किसी की पूजा की हो तो उस देवता का नाम बताओ। पर मेरे कृष्ण ने नंगे पैर गायें जरूर चराई हैं, चप्पल नहीं पहनी, जूते नहीं पहने। भगवान कहते हैं, बोले मैं जब अवतार लेकर के आया तो गौ चराना मेरा कार्य नहीं है, बल्कि गायों की सेवा करना ये मेरी उपासना है, ये मेरी भक्ति है। और सही मायने में हमारे संत कहते हैं कि आप कृष्ण को यदि प्रसन्न करना चाहते हो तो व्यक्ति को अपने जीवन में गौ की सेवा तो करनी ही चाहिए। हम घर में रख नहीं सकते, बड़े बड़े शहरों में तो बड़ा मुश्किल है। जहाँ गौशाला है वहाँ पर एक गाय के लिए, 2 गाय के लिए, प्रति वर्ष की सेवा के लिए, मासिक सेवा के लिए कुछ न कुछ अंशदान अपने घर से वहाँ जरूर भेजें, जिससे गौ सेवा करने का फल हम लोगों को मिले। यहाँ तो लोग कुत्तों की सेवा कर रहे हैं। सुबह सुबह हम देखते हैं बालकनी में आके, एक दिन तो एक व्यक्ति 4 कुत्ते घुमा रहा था। चारों भैया आपके हैं क्या? बोले हमारे नहीं है, हमारी ड्यूटी है, हमको पैसा मिलता है। कुत्ता भी राखें, उसको ब्रेड भी खिलाएं, और महाराज उसको नहवाएं धुवाएं, और फिर भी घर को गंदा कर दे, फिर भी घर को गंदा करे। आप लोग, हम लोगों का जब विवाह होता है तो जब गणेश जी बनाते हैं तो किसके बनते हैं? गैया के गोबर के। मुझे लगता है कि आजकल गृहस्थ जीवन में क्यों खतरे हो गए। बोले गणेश जी की पूजा जरूर कर रहे हैं पर गणेश जी हैं ही नहीं। एक जगह एक विवाह हो रहा था, आजकल लोग विवाह में लापरवाही के अलावा तो कुछ है ही नहीं। कैमरे वाले का पूरा ध्यान, टेंट का पूरा ध्यान, बैंड का पूरा ध्यान, सजने का पूरा ध्यान, पर गणेश जी का ध्यान कौन करेगा? अरे विवाह होगा, भामर पड़ेगी, गणेश जी की पूजा होगी तो गाय का गोबर भी कहीं से उपलब्ध कराओ। अब वो तो याद ही नहीं था। पंडित जी बोले भैया गोबर लाओ। अब गोबर कहाँ मिले? ये कोई सज्जन था, वो गया सो भेड़ का लेकर के आ गया, भेड़ बकरी का जो भी हो, ऊंट का होगा, कुछ भी हो। अब उसके गणेश जी यदि बनेंगे तो बोलो उसमें गणेश जी आएंगे क्या? और फिर हमारा होगा विवाह तो फिर तो खटपट होनी ही है, फिर शांति कहाँ से रहेगी? तो देवताओं को साक्षी मान करके उनकी पूजा करके यदि हम किसी कार्य में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले तो गणेश जी का ही ध्यान करते हैं। तो गाय के गोबर की कितनी बड़ी महिमा है महाराज, ध्यान दें। उसका गोबर भी, जहाँ लक्ष्मी जी का निवास है, जहाँ गाय के गोबर में गणेश जी का निवास है। और गाय के गोबर की तुम्हें एक और बड़ी महिमा बताएं। गाय के, देखो पत्थर की गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे तो पंडित जी को बुला करके मंत्र पढ़ना पड़ेगा, कि गणेश जी का ध्यान करना पड़ेगा कि गणेश जी आए और बैठें। पर गाय के गोबर के गणेश जी बनाते ही फिर गणेश जी को बुलाना नहीं पड़ता, गणेश जी अपने आप ही आ जाते हैं। ऐसे उसके गोबर की महिमा है। कितना अद्भुत। एक मुझे बड़ी सुंदर बात याद आई कि एक बार लक्ष्मी जी गौ माता के सामने आई। लक्ष्मी जी ने कहा, बोले मुझे भी माता आश्रय दो। बोले मेरे शरीर में तुम्हारे लायक कोई जगह नहीं है। नहीं, मुझे आप अपने शरीर में स्थान दो। तो बोले अब कोई जगह शेष नहीं है, केवल एक ही स्थान शेष रह गया, जो हम गोबर करते हैं वो वही खाली है, बाकी तो सब घेर लिए, अपना अपना कब्जा कर लिया। महाराज यहाँ हम रहेंगे, यहाँ हम रहेंगे। तो फिर क्या करें? लक्ष्मी जी ने कहा हम ये भी चलेगा। तो लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़ करके गाय के गोबर में प्रवेश कर गई। यानी गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का भी निवास स्थान है। तो कितने गाय के गोबर की महिमा है। और एक गाय का खर्चा साल भर खाने पीने का बहुत ज्यादा नहीं आता, 10 से 15 हजार में साल भर खा लेती है। इतना तो कुत्ता घुमाने वाला भी 2 महीने में ले जाता है। इसलिए शास्त्र यह कहता है, हमने शास्त्रों को सुनना और समझना छोड़ दिया। मार जा रहा कुकुटुक छागा स्वराह बेहंगमान पोषयम नरकम याति तमेव प्रतिपद्यता। अच्छा एक बात का जरा विचार करो, कुत्ता पालेंगे तो खाएगा, कुत्ता घुमाने वाला लगाना पड़ेगा, घर को गंदा करेगा,
घर में कुत्ते का बाल भी गिर जाए, हमारे धर्म शास्त्रों में इतना कहा है कि जिसके घर में कुत्ते का बाल गिर जाए या आपकी रसोई में कुत्ता का बाल आ जाए, उसके घर से देवी देवता पलायन करके भाग जाते हैं, उसके घर का भोग नहीं पाते। और कुत्ता कहाँ सो रहा है? बोले बेड पर सो रहा है। कुत्ता बेड पर सो रहा है, पालने में खर्चा, ये तो सब है ही। और उसके बाद में परिणाम कितना खतरनाक। चलो ये तो जीते जी की बात हो गई, फिर इसका अंतिम परिणाम क्या है? बोले पोषयन नरकम याति। और पालन करने वाला जो कुत्ते को बिल्ली को जो पालता है, वह मरने के पश्चात वह नरकगामी होता है, यही भी शास्त्र कहता है। तो फिर आपके मन में शंका आ रही होगी, तो फिर महाराज नहीं पालन। देखो, किसी भी जीव के ऊपर दया करना चाहिए। शुगर भी हो तो उसे भी खिला दो, कुत्ता हो उसको रोटी दे दो, बिल्ली भूखी हो उसको रोटी दे दो, पर हर चीज की एक जगह है। अरे कुत्ता बिल्ली को पालते हो, इतना ही शौक है तो सांप भी पालने लग जाओ। फिर सांप क्यों नहीं पालते हो? तो पालेंगे, जीते जी खर्चा होगा, और मरने के बाद कहाँ जाएंगे? नरक। इसलिए हम यही कहेंगे कि कृष्ण को यदि प्रसन्न करना चाहते हो तो गौ सेवा व्यक्ति के जीवन में होना बहुत जरूरी है। मेरे भगवान से जब पूतना जैसी राक्षसी का स्पर्श हुआ तो गौमूत्र और गौ गोबर से ही स्नान किया। और एक बात और कह दूं, यह भी हमारे धर्म शास्त्रों में आया है। एक बार हमारे एक वृंदावन में संत थे, वो कभी गंगा जी नहाने नहीं गए, केवल गाय का मूत्र लेकर के, जिस बाल्टी में पानी लेकर के नहाते थे उसमें गौमूत्र डाल लेते थे। और शास्त्र कहते हैं कि गौ के मूत्र से स्नान करने पर गंगा स्नान करने का फल घर बैठे प्राप्त हो जाता है। इतनी सुंदर महिमा होने पर भी हमारी मति ऐसी मारी गई है कलयुग के दोषों के कारण कि जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं, और जो हमें नहीं करना चाहिए उसको हम कर रहे हैं। इसलिए माताओं, मेरा तो बारंबार यही निवेदन है कि कृष्ण को यदि प्रसन्न करना हो तो गौ की भक्ति अपने जीवन में होनी चाहिए। गौमूत्र गौ गोबर से मेरे ठाकुर जी ने स्नान किया। जसोदा मैया बोली, ला बहन अब तो मेरा लाला शुद्ध है गयो, अब तो मुंह दे दे। बोले शुद्ध तो है गया, पर नजर बहुत खतरनाक लगी है, तो अब क्या करें? बोले झाड़ो। तो महाराज पौर्णमासी जी झाड़ा दे रही हैं। इंद्रियान ऋषिकेश प्राणा नारायणो बतु श्वेत दीपपतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरो बतु। हे ऋषिकेश भगवान मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा करना, नारायण भगवान मेरे लाला के प्राणन की रक्षा करियो, श्वेत दीपपति भगवान मेरे लाला के चित्त की रक्षा करियो, और यह योगेश्वर भगवान मेरे लाला के मन की रक्षा करना। इस तरह से ब्रज गोपी मैया जसोदा और पौर्णमासी जी महाराज लाला की नजर उतार रही हैं। फिर एक बछड़ा को लेकर के आए, पूंछ 7 बार घुमा दी, कन्हैया की नजर उतर गई। और एक बात आपको और बता दें, किसी मैया का बालक यदि बहुत सुंदर हो, बार बार नजर लगती हो, और कोई पंडित जी ना मिले, कोई तांत्रिक ना मिले, तो गैया या बछड़ा की पूंछ पकड़ करके, शास्त्र का सिद्धांत है, 7 बार बच्चे पर घुमा दो जो कृष्ण के ऊपर घुमाया, तो कैसे से कैसी नजर हो वो भी भाग जाएगी। दूध भी काम का, गोबर भी काम का, उसकी सेवा भी काम की, और नजर लग जाए तो पूंछ भी काम की। और घर में कुत्ता होगा और बच्चे को नजर लग गई तो क्या करोगे? उसकी पूंछ तो किसी काम की भी नहीं है। इसीलिए गाय की बड़ी महाराज अद्भुत महिमा है। इस तरह से मेरे कन्हैया शुद्ध भय मैया जसोदा ने अपने हृदय में धारण किया। इधर बाबा नंद मथुरा में जाकर के महाराज कंस से भेंट की, बार से कर दिया, और बार से कर देने के बाद वसुदेव जी महाराज को मन में ऐसा लगा, क्या? वसुदेव जी महाराज को लगा कि ब्रज में कुछ उत्पात होने वाला है, ब्रज में कुछ उत्पात होने वाला है। इसलिए बाबा नंद तुम यहाँ पर ज़्यादा न ठहरो, लौट करके जाओ जल्दी से गोकुल। और बाबा नंद जैसे ही गोकुल में लौट करके आए, सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े, बाबा गजब है गयो, गजब है गयो।
का भयो, अरे तेरे पुण्य बाबा बड़े आने आ गए, आज कहूँ तेरे पुण्य सत्कर्म ना होते तो आज आप संतानहीन हो गए होते। अच्छा, का भयो, बोले एक बड़ी भयंकर राक्षसी आई, पर चिंता की बात नहीं है, नेक हवा और चल जाए तो तेरो लाला बा के नीचे आ जा तो, पर वो बिल्कुल सुरक्षित है। पर बाबा कहाँ है वो पूतना, बोले वो पड़ी है। अब जरा विचार करो, पूतना 18 किलोमीटर की लंबी चौड़ी, बोले चलो चलो जाको अंतिम संस्कार करो। अब बता महाराज आपको अंतिम संस्कार कैसे हुए? हाँ, कैसे आपको अंतिम संस्कार हुए? 18 किलोमीटर को पूतना को कंधा देने वाला कोई है? इतना बड़ा शमशान भी नहीं होगा। तो उसके अंगों को काटा, जहां पर उसका सिर काटा और जहां सिर गिरा उसका नाम हो गया मुड़सान, जहां उसके हाथ गिरे उस शहर का नाम हो गया हाथरस, जहां पर उसके पैर कट करके गिरे तब से उसके उस जगह का नाम हो गया पैगाम। ये ब्रज के सब ब्रज क्षेत्र में गांव है। और जहां पर एकदम महाराज भाला त्रिशूल चलाया तो उसका जहर उचट करके गिरा 70 किलोमीटर दूर, तब से वह शहर को नाम हो गया आगिरा। उसका नाम है आगिरा। जहां पर जहर गर माने जहर आकर के गिरा हो तब से उसका नाम हो गया आगरा। ये सब ब्रज प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। धीरे धीरे महाराज पूतना का अलग अलग जगह अंतिम संस्कार किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं पूतना के उस दिव्य शरीर से महाराज खुशबू निकल रही है, खुशबू निकल रही है महाराज। आहा। परीक्षित महाराज ने पूछा, भगवान जो कृष्ण को मारने के लिए आई हो, हमने तो देखा है कि जो चिता जलती है उससे तो दुर्गंध आती है, जो चिता जलती है उससे दुर्गंध आती है, पर इसकी चिता से सुगंधी क्यों आ रही है? श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले जो जूही का, चमेली का, जो पुष्पों का इत्र आदि लगा ले उसके शरीर भी महकने लगता है, पर इस पूतना ने तो कमल नयन जैसे जिसके चरण हैं कमल की तरह महाराज ऐसे कमल सदृश नंद नंदन श्री कृष्ण का स्पर्श पा लिया। यह तो बड़ी भाग्यशाली है जिसने भगवान का स्पर्श पा लिया। उसके शरीर से बदबू कैसे आ सकती है, दुर्गंध कैसे आ सकती है? वो तो हमेशा हमेशा के लिए पवित्र हो गई। आहा, आहा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी शंका है। क्या? लेकिन भगवान ने पूतना को मारा जरूर, पर वह गति दे दी जो साक्षात मैया जसोदा को देनी चाहिए। जहर पिलाने वाली को जसोदा जैसी गति मिल गई। बहुत ध्यान देना, पूतना ने कोई बढ़िया काम नहीं किया। परीक्षित ने पूछा, इसको बैकुंठ भगवान ने क्यों भेजा? इसका तो कोई काम भी अच्छा नहीं है कि पूतना लोक बालगनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पिहरये स्तनं दत्त्वा पसदगतिम्। बच्चों को मारने वाली है, राक्षसी है, भोजन भी अच्छा नहीं है, रक्त पीती है, काम भी अच्छा नहीं है, जिघांसया मृत्यु की इच्छा लेकर के आई, तो फिर किस गुण से रीझ करके मेरे कृष्ण ने इसको मुक्ति दे दी? कि किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यक्षन् प्रियतमं किं नु रक्तास्तन् मातरो यथा। अब आप जरा विचार करो, पूतना जैसी महाराज रक्त पीने वाली, बच्चों को मारने वाली को, जहर पिलाने वाली को जब भगवान ने सदगति दे दी, तो जो श्रद्धा से भक्ति से भगवान का स्मरण करेगा उसे भगवान क्या दे देंगे? क्या दे देंगे? जो प्रेम से भगवान को भजेगा उसको भगवान क्या देंगे? अच्छा, ये पूतना कौन है? जरा इनका चरित्र हम समझेंगे।
भगवान ने जब वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से 3 पैर भूमि में सब कुछ ले लिया, तो राजा बलि की एक बेटी थी जिसका नाम था रत्नमाला नाम की कन्या। तो पहले जब भगवान वामन बन करके आए तो उनके दिव्य सौंदर्य पर रीझ गई और मन में भाव आया कि ऐसे बालक को गोदी में लेकर के लाड़ लड़ाना चाहती हूँ। लेकिन जब उन्हीं वामन भगवान ने छल करके उसके पिता से 3 पैर भूमि के बदले सब कुछ हरण कर लिया, तो एकदम क्रोध आ गया और मन में विचार आया कि मन तो ये कर रहा है कि जिसने मेरे पिता से सब कुछ छीन लिया, गोदी में लेकर के जहर वाला दूध पिला करके अभी इसकी हत्या कर दूं। भगवान ने कहा, माँ तुम्हारी ये दोनों इच्छा एक ही अवतार में पूरी होंगी। माँ बनने का सौभाग्य भी दिया और मारना चाहती थी तो जहर भी पिलाने के लिए आई। लेकिन एक बात कहूँ माताओं, ये मन में शंका मत करना, मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान के लिए हम क्या खिला रहे हैं क्या पिला रहे हैं इसका कोई महत्व नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं। हमारी रबड़ी नहीं खा रहे हैं, हमारी बर्फी नहीं खा रहे हैं, हमारे मालपुआ नहीं खा रहे हैं और पूतना का जहर भी प्रेम से पी रहे हैं। इसका मतलब क्या? बोले इसका मतलब यह है कि भाव प्रधान है, भाव प्रधान है। और मेरे भगवान का क्या स्वभाव है जरा उसको देखो। मेरे भगवान जब 14 वर्ष वनवास के बाद जब अयोध्या में आए, अयोध्या में आकर के और मैया कौशल्या के भवन में गए और कौशल्या के भवन में जाकर के मैया कौशल्या आंख फाड़ फाड़ करके देख रही हैं। राम ने कहा, मैया ऐसे मुझे क्या देख रही हो? मैया कौशल्या ने कहा, बेटा राम मेरे मन में एक शंका है। क्या? कौशल्या पुने पुने रघुवीर, कौशल्या पुने पुने रघुवीर, कौशल्या पुने पुने रघुवीर, कौशल्या पुने पुने रघुवीर, चितवत कृपा सिंदूरण धीरहि, चितवत कृपा सिंदूरण धीरहि, कौशल्या पुने पुने रघुवीर, कौशल्या पुने पुने रघुवीर, कौशल्या पुने पुने, कौशल्या मैया ऐसे कैसे देख रही हो जरा बताओ तो सही, आंख फाड़ फाड़ करके। अरे माँ मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ राम, यही तुम्हारे पुत्र हैं लक्ष्मण। बेटा राम वो तो मैं जानती हूँ। पत्नी जब फोन लगाएगी, कहाँ हो? बोले बम्बई में हैं। कब आ रहे हो? बोले यार पैसा बहुत लेके आना, ये लेके आना, ये लेके आना। बहन भी कभी फोन लगाएगी, भैया आ रहे हो तो मेरे लिए क्या लेके आ रहे हो? पुत्र भी टेलीफोन करेगा तो वह भी कोई ना कोई इच्छा ही रखेगा, पर माँ कभी भी जब बात करेगी तो यही पूछेगी, बेटा भोजन किया कि नहीं? हाँ, बेटा राम मैं ये देख रही हूँ कि तुमको जंगल में भोजन नहीं मिला। मैंने तो सोचा था कि 14 वर्ष के बाद आ रहा है तो मोटा तगड़ा हो गया होगा, बड़ा हो गया होगा। जैसे गए थे वैसे ही आ गए। देखो तो कितने दुबले हो गए, कितने कमजोर हो गए। मुझे लगता है कि तुम्हें भोजन नहीं मिला। मेरे राम बोले, मैया ऐसी बात नहीं है कि हमको भोजन नहीं मिला। हाँ कंदमूल फल खा के रहे होंगे। राम बोले, नहीं जंगल में तो बहुत ही सुंदर सुंदर भोजन मिले। कहाँ कहाँ मिले लाल, जरा बताओ तो क्या क्या मिला, क्या क्या खाया? तो राम जी गिना रहे हैं, वो जरा ध्यान देने योग्य है। गुरु ग्रह पियर सदन सासुर, जहाँ जहाँ भई पहुनाई, सबरी फलन जैसी रुचिर माधुरी, मात के तुम
पाई। अरे जिसके माँ कौशल्या है, जिसके पिता दशरथ हैं, उसको खिलाने पिलाने में क्या कमी की होगी। जिसकी सास सुनैना, जिसके ससुर जनक खिलाने पिलाने में क्या कमी रखी होगी। जिसके गुरु वशिष्ठ, जिसकी गुरु माता अरुंधति खिलाने पिलाने में क्या कमी रखी होगी। पर ये 6 लोगों का तो नाम ही नहीं था। जब पूछा कि कैसा स्वाद आया, बोले माँ ऐसा स्वाद आया जो आज तक मुझे कहीं नहीं आया, सबरी के आश्रम पर। अब बताओ बेरों में भी कोई स्वाद। अरे हम लोग अंगूर खाते हैं, चीकू खाते हैं, सेब खाते हैं, अनार खाते हैं, बेर कौन खाता है? बहुत कम खाते हैं लोग बेर। अरे ये फल ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन मेरे राम कहते हैं मुझे सबरी के बेरों में जो आनंद आया वो स्वाद आज तक कहीं मिला ही नहीं, कहीं मिला ही नहीं। तो मुझे आज ऐसा लगता है कि मेरे कृष्ण भी कह रहे हैं। कृष्ण पर लोगों ने शंका की कि तुमने पूतना को मोक्ष क्यों दिया। भगवान कहते हैं बोले तुम्हारी रबड़ी खाने में जो मुझे स्वाद नहीं आया वो उससे ज्यादा स्वाद तो मुझे पूतना मौसी का जहर पीने में आया। बोलो राधे राधे। ये महिमा है। भगवान भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। हमारे शास्त्रकारों ने, रहीम दास जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही। कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुविध रीत, और विपत कसौटी जे कसें ते ही सांचे मीत। और देखो एक बात और महाराज कहते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि देखो मान के साथ यदि हमको कोई महाराज जहर भी पिलाए तो वह पी लेना चाहिए, और बिना मान के कोई अमृत भी दे तो वह भी नहीं पीना चाहिए। हैं? प्रेम सहित मरवो भलो जो विष देत बुलाए। प्रेम सहित मरवो भलो जो विष देत बुलाए। ये तो दुनिया के बारे में चर्चा है। प्रेम से कोई अमृत विष भी दे तो उसे पी लेना चाहिए, और चाहे भले मरना ही क्यों न पड़े। ऐसे मेरे श्याम सुंदर ने कहा, बोले पूतना मौसी क्या क्या दोष है, वो भी तो प्रेम से जहरी ही पिलाने आई थी। इसीलिए महाराज मेरे कृष्ण रीझ गए और उसका उद्धार कर दिया। या ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार भक्त मदभुतम शृणुयात श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो पूतना मोक्ष की कथा को भी केवल सुन लेगा, कृष्ण कन्हैया के चरणों में उसकी दिव्य प्रीति हो जाएगी। आहा। अब यहां से महाराज एक दिन की बात। यक्षणवतो अपैत्य रतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्य चिरेण पुंसः भक्तिरहरो तत्पुरुषे च सख्यं तदेवहारं वदमन्यसे चे। यह श्लोक बहुत समझने लायक है, बहुत ध्यान देने योग्य है। मेरे ठाकुर जी के कथाओं की क्या महिमा है, जरा ये भी तो समझ लो। मेरे भगवान की कथा की क्या महिमा है। भागवत के टीकाकार श्रीधर स्वामी इसका बड़ा अद्भुत व्याख्या कर रहे हैं। तथापि तक्षणवतः पुंसः पुरुष मात्रस्या रतिः मनोग्लानि तन्मूलभूता विविधा तृष्णा। हमारा जो प्रेम ठाकुर जी के चरणों में नहीं है, रति ही। भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, भगवान के नाम अच्छे नहीं लगते, भगवान का कीर्तन हमको अच्छा नहीं लगता। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं। बंद करो। हम लोगों को भजनों में आनंद आता, कुछ लोग ऐसे होते हैं भजन में भी उनको बड़ा कष्ट होता है। हमको ये शोर शराबा पसंद नहीं है। तो इसका कारण क्या है? बोले तन मूलभूता विविधा तृष्णा। तृष्णा के कारण ही हमको भगवान की चर्चा और भगवान का कीर्तन अच्छा नहीं लगता। लेकिन भगवान की कथा सुनोगे तो उससे फल क्या मिलेगा? बोले तत्क्षणवतः पुंसः तृष्णा च अपगच्छति। और भगवान की कथा को सुनोगे तो तृष्णा संसार की हट जाएगी और कृष्ण की तृष्णा लग जाएगी कि हमें कृष्ण मिल जाएं, कृष्ण मिल जाएं। ये मेरे भगवान की कथा की महिमा है। अच्छा देखो, कथा सुनने से आपको लाभ क्या होगा?
सत्वं च शुद्ध्यति चिरेण पुंसः, शुद्ध्यति अति चिरेण पुंसः। देखो, सत्य शुद्धि ही हरि भक्ति ही। सत्य शुद्धि क्या है? देखो, रजोगुण है, तमोगुण है, पर सत्य शुद्धि है भगवान हरि की भक्ति होना। और बोले सत्य शुद्धि है हरिदास सख्यानि च भवंती। अरे भगवान तो मिलेंगे ही, लेकिन भगवान के भक्त संत ब्राह्मण विप्र ये अच्छे लगने लगे तो अपने आप आंख मूंछ करके समझ जाना कि मेरे हृदय में भगवान की कृपा हो गई है, भक्ति प्रवेश कर गई है। ये कथा की महिमा है। कथा सुनते सुनते क्या होगा? कथा सुनते सुनते क्या होगा? संत अच्छे लगने लगेंगे, विप्र अच्छे लगने लगेंगे, भगवान अच्छे लगने लगेंगे, भगवान का नाम अच्छा लगने लगेगा। इसीलिए परीक्षित जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं, तदेव हारम बद मन्य से चेत। देखो, हारम शब्द का अर्थ क्या है? तदेव हारम हरे चरितम मनोहरम वा बद मन्य से चेत अनुग्रहम यदि करोसी यत्। हे प्रभु, यदि आपका मेरे ऊपर अनुग्रह है तो भगवान हरि की सुंदर लीलाओं का आप गुणानुवाद करें, आप बालकृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाओं का चरित्र हमसे कहें। हा हा। एक दिन की बात, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन महाराज, आज मेरे कन्हैया की उम्र कितनी हो गई? मेरे ठाकुर जी रोहिणी नक्षत्र में आए, और रोहिणी नक्षत्र के बाद आज दोबारा से अश्विनी भरणी कृतिका ये सारे नक्षत्रों को पार करते हुए फिर रोहिणी नक्षत्र आया। तो 28 नक्षत्र होते हैं, तो 27 दिन बीत गए। तो ठीक 27 दिन बीतने पर वही भगवान का जो जन्म हुआ था रोहिणी नक्षत्र में, आज दोबारा से रोहिणी नक्षत्र आया। मेरे भगवान की उम्र 27 दिन की थी। और बस फिर क्या हुआ, एक गोपी ने देखा कि कन्हैया पालने में सो रहे हैं, पर धीरे से मेरे 27 दिन के कृष्ण ने एकदम करवट ले ली। ब्रजवासी भी बड़े विचित्र हैं। ठाकुर जी ने ज्यों ही करवट ली, गोपी एकदम भागी भागी गई और मैया से बोली, मैया बधाई हो, बधाई हो। जसोदा बोली, बाबरी है गई है का 1 महीना को छोरा है गया, तू बधाई देवे आ जाए रही है। सो एकदम गोपी बोली, बोले जन्म की बधाई नहीं है तो? बोले तेरे लाला ने करवट बदल ली है, बाकी बधाई दे रही हूँ। अच्छा, करवट की भी बधाई हुई। उसी भाव को वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव स्वामी। कदाचिदौत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्म रक्षयोगे समवेतयोषितां बाल